हमने सुंदर सा फ्रॉक बनाया है 1 साल से 2 साल तक के बच्चों के लिए। एक नए लुक में बनाया है। किस तरीके से बनाया है इसकी वीडियो शुरू करेंगे। सिक्सटी फंदे हमने सिंपल से डाल दिए, 60 फंदे। अब दोनों साइड से उल्टा उल्टा बीन लेंगे। इधर से भी उल्टा बीनेंगे और इधर से भी उल्टा बीनेंगे। दोनों साइड से उल्टा उल्टा बीन लेंगे। 10 सिलाई हमने उल्टा उल्टा बीन लिया है दोनों साइड से। पहला फंदा ये निकाल लिया, 2 3 4 5 6 फंदे हमने ये काज बटन के लिए बीन लिए। 6 फंदे, एक फंदा उल्टा बीन लिया, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधे बिना, फिर एक जाली, तीन फंदे हमने बीच में ये सीधे बीन लिए हैं, 2 इसमें जाली आ गई, फिर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर दूसरा फंदा सीधा बीन रहे हैं, इसके साथ एक जाली भी आई, फिर धागा आगे करेंगे, बिनेंगे सीधा, एक जाली आएगी। 3 फंदे सीधे हमने बीन लिए हैं, 2 ये जाली आ गई, 1 2, फिर एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करेंगे, एक सीधा, फिर आगे करेंगे, बिनेंगे सीधा, जाली आई, फिर धागा आगे करेंगे, फिर एक जाली, 2 जाली आ गई, 3 फंदे सीधे, यानी कि पूरे 5 फंदे हो गए। धागा आगे करेंगे, एक उल्टा बिनेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक सीधा, फिर इसके साथ एक जाली। इसी तरीके से पूरी लाइन बीन लेंगे। लास्ट में हमारे पास 6 फंदे बचे हैं। ये 6 फंदों को उल्टा उल्टा बीन लेंगे। पहला फंदा बिना बिने हुए निकाल लेंगे, बाकी उल्टी लाइन पूरी उल्टी उल्टी बीन लेंगे। अब दूसरी सीधी सिलाई में हम 6 फंदे हमने उल्टे उल्टे ये बीन लिए हैं। एक फंदा सीधा बिना, पहली लाइन में एक सीधा बिना, दूसरी में हमने जाली निकाली थी। अब 2 सीधे बिनेंगे क्योंकि एक ही जाली से हमारा फंदा पहली लाइन में बढ़ गया था। अब इसे यहाँ पर हमने 2 सीधे बीन लिए हैं, फिर इसके साथ अब जाली लेंगे। जाली अपनी जगह पर ही आएगी, फंदे बढ़ते रहेंगे। यहाँ पर दूसरी जाली, जाली के ऊपर जाली आएगी, फिर एक ये फंदा बड़ा हुआ फंदा है जाली का, एक ये फंदा उल्टा, एक फंदा हमने बीच में उल्टा बिना था, ये उल्टा, ये फंदा उल्टा बिन लिया, फिर धागा पीछे, फिर सीधा, ये सीधा हमने पहली लाइन में एक सीधा बिना था, फिर इसके बाद जाली निकाली थी, लेकिन इस बार हम दूसरी लाइन में 2 सीधे बिने, 2 सीधे बीन लिए, अब जाली आएगी, जाली आ गई, फिर
इसके बगल में जाली, फिर जाली आ गई, फिर इसके बाद 2 फंदे सीधे, फिर एक फंदा उल्टा। इसी तरीके से ये लाइन पूरी कर लेंगे। इसके बाद फिर उल्टी लाइन बिनेंगे। फिर तीसरी सीधी लाइन में यहाँ पर जो हमने एक फंदा सीधा, पहली लाइन में एक सीधा बिना था, दूसरी लाइन में अभी ये 2 सीधे बिने, तीसरी लाइन में 3 सीधे बिनेंगे, चौथी में जाली आएगी। इसी तरीके से यहाँ से फंदे बढ़ते जाएंगे और जाली अपनी जगह पर आएगी। अब हमारी ये 3rd सीधी रो है। 6 फंदे उल्टे उल्टे बिन लिए, 1 2 3। पहली लाइन जब सीधी हमने बिनी थी तो एक फंदा सीधा बिना था, दूसरी लाइन में 2 फंदे सीधे बिने थे, तीसरी लाइन में अब ये 3 सीधे बिने, इसके बाद जाली आई। जाली अपनी जगह पर ही आएगी, फंदे बढ़ते रहेंगे, जाली के ऊपर जाली, जाली के ऊपर जाली, फिर यहाँ पर दूसरी जाली, फिर ये 2 फंदे सीधे बिनेंगे। धागा आगे करेंगे, बीच में एक फंदा उल्टा बिनना है, धागा पीछे कर लेंगे, फिर ये 3 फंदे सीधे बिन लेंगे, इसके बाद जाली, फिर धागा आगे करेंगे, फिर दूसरी जाली, 2 जाली साथ आएंगी और ये फंदे बढ़ते जाएंगे। पहली लाइन में 1, दूसरी में 2, तीसरी में अब ये 3 फंदे सीधे आ गए। इसी तरीके से ये फंदे बढ़ते जाएंगे, जाली अपनी जगह पर ही आएगी। इसी तरीके से इसे ऊपर को बीन लेंगे और उल्टी लाइन उल्टी उल्टी बिनी जाएगी। 5 जाली हमने ये बना ली हैं। 1 2 3 4 5। 5 जाली बनाने के बाद फिर एक उल्टी लाइन, एक सीधी, एक उल्टी, एक सीधी करके हमने ये 4 लाइन यहाँ पे बिन ली है। पहला फंदा बिना बिने हुए निकाल लिया, ये काज बटन के फंदे हैं, ये हमने बिन ली। अब यहाँ से हम जाली निकालेंगे और एक एक फंदा यहाँ से घटाएंगे। पहले फंदे को सीधा कर लेंगे इस तरीके से, ये सीधा कर लिया। अब यहाँ जाली भी लेंगे और ये 2 फंदों का एक करेंगे। 2 फंदे हैं, 2 का एक करेंगे, एक जाली भी लेंगे इस तरीके से। बाकी फंदे सीधे सीधे बिनेंगे। यहाँ पर लास्ट में हमारे 2 फंदे बचे, ये 2 फंदों का एक कर लेंगे, यानी कि एक फंदा यहाँ से घटा लेंगे। ये फंदा हमने घटा लिया। इसके साथ अब ये बीच का जो एक फंदा हम उल्टा बिनते हुए आ रहे थे, ये वो बीच का फंदा है, इसको उल्टा ही बिनेंगे। इसके साथ एक जाली भी ले लेंगे इस तरीके से। फिर यहाँ पर ये फंदों को सीधा करेंगे। ये 2 फंदे हमने सीधे कर लिए। अब यहाँ पर 2 फंदों का एक करेंगे, साथ में एक जाली भी लेंगे। बाकी फंदे सीधे सीधे बिनेंगे। लास्ट में 2 फंदे बचे हैं, ये 2 फंदों का एक कर लेंगे। 2 फंदे हैं, फिर इसके साथ एक जाली भी ले लेंगे। ये उल्टा वाला फंदा है, ये जाली ले ली। फिर यहाँ पर 2 फंदों का एक करेंगे। शुरू में हमने 3 फंदे बिने थे,
3 के हमने 5 बनाए थे, 2 हमने जाली ली थी। अब हमारे ये 13 फंदे, 13 फंदों का फूल है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये 13 फंदे हैं। अब फिर ये फंदों को सीधा करेंगे इस तरीके से, फिर 2 का 1 कर लेंगे। 2 फंदे हैं, जाली भी आ गई और एक फंदा यहाँ पर बंद हो गया। बाकी पूरे फंदे ये बिन लेंगे। लास्ट में फिर यहाँ पर 2 फंदों का 1 करेंगे, उल्टे फंदे में जाली ले लेंगे। इसी तरीके से पूरी लाइन बिन लेंगे। सीधी लाइन के बाद एक उल्टी लाइन हमने बिन ली है। पहला फंदा ये निकाल लिया। अभी 6 फंदे उल्टे उल्टे बिनने हैं। ये जाली का फंदा था, इसको भी हम उल्टा बिन लेंगे। यहाँ से फिर एक जाली निकालेंगे और ये फंदों को 2 का 1 करेंगे इस तरीके से। ये 2 फंदे हैं, सेम उसी तरीके से जैसे पहले लाइन में किया था। 2 फंदों का 1 कर लेंगे और साथ में जाली भी लेंगे। 2 फंदों का 1 कर लिया और जाली निकाल ली। बाकी ये फंदे सीधे सीधे बिन लेंगे। फिर ये 2 फंदों का 1 करेंगे। लास्ट में सीधे फंदे 2 बचे हैं, 2 का 1 कर लेंगे। अब बीच का एक जो उल्टा फंदा हम नीचे से बिनते हुए ला रहे थे, ये उल्टा फंदा है। इसके एक ये फंदा जाली का है, एक ये फंदा। अब यहाँ पर हमारे 3 फंदे होंगे। ये 3 फंदों को उल्टा उल्टा बिन लेंगे, इसके साथ जाली भी लेंगे। जाली भी आ गई, जाली ले ली है। 3 फंदे उल्टे उल्टे बिन लेंगे। अब ये फंदों को सीधा करेंगे। 2 फंदे, 2 फंदों का 1 करेंगे, इसके साथ जाली भी ले लेंगे। बीच में 5 फंदे हो गए और इधर के फंदे कम होते जा रहे हैं क्योंकि 2 फंदों का 1 यहाँ पर हो रहा है, 2 फंदों का 1 ये लास्ट में हो रहा है। एक फंदा यहाँ से कम हो रहा है, एक फंदा यहाँ से। जाली से फंदे बढ़ते जा रहे हैं। जो फंदे यहाँ पे कम हो रहे हैं वो जाली से बढ़ जा रहे हैं। इसी तरीके से पूरा डिजाइन निकाल लेंगे। बीच के फंदे सीधे सीधे बिनेंगे। तो लास्ट में 2 फंदे हैं, 2 का 1 कर लेंगे। डिजाइन हमारा इस तरीके का आएगा। अभी बीच के फंदे उल्टे उल्टे आएंगे और ये फंदे सीधे सीधे। इसी तरीके से पूरा डिजाइन बना लेंगे। पूरा डिजाइन हमारा ये बन गया है। 178 फंदे इसमें हैं। अब ये फंदों को हम सीधा सीधा बिनेंगे। पहला फंदा ये निकाल दिया, 2 3 4 इस तरीके से 25 फंदे 25 फंदे हम बिन लेंगे। 25 फंदे हमने सीधे सीधे बिन लिए हैं। अब यहाँ से 1 2 3 4 इस तरीके से फंदे सिलाई सुई में ले लेंगे। 39 फंदे हमने ये सुई में ले लिए। 25 ये बिन लिए हैं और 39 इसमें ये बंद कर लेंगे। ये आस्तीन के लिए। बाकी ये फंदों को हम सीधे सीधे
बीन लेंगे। अभी पिछले पार्ट के लिए ये फंदे बीन रहे हैं, 50 फंदे इनको बीन लेंगे। 50 फंदे हमने ये बीन लिए हैं सीधे सीधे। जिस तरीके से 39 फंदे हमने आस्तीन के लिए बंद किए हैं, सेम उसी तरीके से 39 फंदे दूसरे आस्तीन के लिए यहाँ से सुई में ले लेंगे। 39 फंदे इसमें बंद कर देंगे। 39 फंदे हमने ये दूसरे आस्तीन के लिए बंद कर लिए। बाकी 25 फंदे ये बचे हैं को सीधे सीधे बीन लेंगे। अब ये पूरे फंदों को हम ऊपर को बीन लेंगे। अब दोनों आस्तीन हमने ये बंद कर लिए हैं। अब ये पूरे पार्टों को हम साथ बीन लेंगे। अभी तक हम यहाँ पर उल्टा उल्टा बीन रहे थे, अब ये फंदों को भी सीधा बीनेंगे और इधर के फंदों को भी सीधा, पूरे इसको साथ साथ बीन लेंगे इस तरीके से। इधर के फंदे भी इधर के फंदे भी पूरी गोलाई में इसको ले लेंगे। 178 फंदे पूरे में, 25 फंदे एक साइड पीछे के पार्ट में और 25 दूसरे पार्ट में, और 39 एक आस्तीन में और 39 एक आस्तीन में, और ये 50 फंदे आगे वाले पार्ट में। ये पूरे फंदे हमारे अब एक साथ, ये आस्तीन हमने अलग अलग कर दिए हैं और ये फंदों को हम पूरे एक साथ ऊपर को बीन लेंगे। ये पीछे का पार्ट है और ये आगे वाला पार्ट। अब इसे इसी तरीके से गोलाई में बीन लेंगे। ऊपर से नीचे तक हमने 6 इंच ये बीन दिया है। अगर आप लोगों को बेबी स्वेटर बनानी हो तो इसको सीधा सीधा नीचे को हम बीन लेंगे। हम बेबी फ्रॉक बना रहे हैं इसलिए यहाँ से घेर के लिए फंदे बढ़ाएंगे। पांच फंदे हमने ये बीन लिए हैं। इसके बाद एक फंदा यहाँ से नीचे से उठा लेंगे, एक फंदा यहाँ से बढ़ गया, फिर ये फंदे को बीन लेंगे, फिर एक फंदा नीचे से उठाएंगे, फिर ये फंदे को बीन लेंगे। 2 फंदे यहाँ पे बढ़ गए हैं, फिर 5 फंदे सीधे सीधे बीन लेंगे। 1 2 3 4 5, फिर 2 फंदे यहाँ से बढ़ाएंगे। एक फंदा नीचे से उठा लिया है, एक फंदा ये बढ़ गया, एक फंदा फिर नीचे से लेंगे, यहाँ से नीचे से उठा के एक फंदा नीचे से लेंगे, एक इसे बीन लेंगे, फिर 2 फंदे यहाँ से बढ़ जाएंगे, फिर 5 फंदे बीनेंगे, फिर 2 फंदे बढ़ाएंगे। इसी तरीके से पूरी घेर में इसे ले लेंगे। पूरे फंदे हमने पूरी सिलाई में बढ़ा लिए हैं। अब इसे सीधा सीधा बीन लेंगे। बेल्ट बनाने के बाद हमने 6 इंच बीन लिया है, 6 इंच। अभी हमारे इसमें पूरे 200 फंदे हैं, 200। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फंदे उल्टे उल्टे हमने बीन लिए। अब यहाँ से एक फंदा सीधा बीनेंगे, साथ यहाँ पर एक जाली ले लेंगे, जाली ले ली और एक फंदा सीधा बीन लिया।
अब 15 फंदे फिर इसी तरीके से उल्टे उल्टे बिनेंगे, इस तरीके से। साथ इसके एक जाली बिनेंगे। ये जाली आ गई, 2 जाली आ गई, एक इधर से एक इधर से, यानी कि 2 फंदे हमारे यहाँ पे बढ़ गए हैं। एक फंदा इसके साथ ही बिन लिया है, 14 फंदे और बिन लेंगे। 15 फंदे बिनने के बाद फिर एक फंदा सीधा बिनेंगे, उसके साथ जाली लेंगे, एक इधर से एक इधर से, फिर 15 उल्टे, फिर 2 जाली और एक सीधा, इसी तरीके से इसे बिन लेंगे। अब एक लाइन हमारी ये पूरी हो गई। दूसरी लाइन में अब जहाँ से हमने जाली निकाली थी वहाँ पर हम पहुँच गए। ये हमने एक सीधा बिना है, 2 ये जालियाँ बना रखी। अब ये जो जाली के फंदे हैं इनको हम सीधे बिनेंगे। ये तो यहाँ पर पहले 1 बिना था, अब ये 3 हो जाएंगे। इधर के फंदे घटते जाएंगे, इधर के फंदे ये सीधे बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ पर ये उल्टा है, अब यहाँ से हम जाली ले लेंगे, इस तरीके से धागा आगे करेंगे। ये 3 फंदे सीधे बिनेंगे, इसके साथ एक जाली भी आ रही है, एक जाली ले लेंगे, ये 3 सीधे, फिर यहाँ पर एक जाली। अभी तक यहाँ पर 15 फंदे भी नहीं थे बीच में हमने, अब ये 13 हो जाएंगे, क्योंकि एक फंदा यहाँ से कम हो जाएगा, एक यहाँ से कम नहीं होगा, यानी कि ये एक सीधा बिना जाएगा। इसी तरीके से ऊपर को इसे बिन लेंगे। लास्ट में डिजाइन हमारा पूरा हो गया है। एक फंदा बिनेंगे, फिर दूसरा बिनेंगे, इसको पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ले लेंगे, इस तरीके से। इसी तरीके से पूरे फंदे हम बंद कर लेंगे। इस तरीके से हमारे फंदे बंद होते रहेंगे। पूरा घेरदार फ्रॉक हमने नीचे को ये बना लिया है। अब जो हमने ये आस्तीन के फंदे बंद किए थे इसे हम खोल लेंगे। धागे को खोलेंगे और ये फंदों को उठा लेंगे। इस तरीके से फंदे उठाते हुए जाएंगे और ये धागे को निकालते हुए जाएंगे। इस तरीके से धागे को निकाल लेंगे। इसी तरीके से पूरे फंदे हम उठा लेंगे। पूरे फंदे हमने ये उठा लिए हैं, धागा निकाल लिया है। अब सेम इसी तरीके से जिस तरीके से हमने नीचे ये झालर बनाए हैं, सेम उसी तरीके से आस्तीन में भी ये झालर बना लेंगे। दोनों तरफ हमने आस्तीन बना लिए। घेरदार फ्रॉक हमारा तैयार हो गया। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें। नए नए डिज़ाइनों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।